हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बेफ। सो आज हम लोग करने वाले एफए थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 12 क्वेश्चन 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 17 इलस्ट्रेशंस है। ओके, वन बाय वन हम लोग सब सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा इजी पड़ता है आपको समझने में बिकॉज सॉल्व किया हुआ रहता है, या फिर आपको सॉल्यूशन के साथ जो मैं वीडियो बनाती हूँ सॉल्व करते हुए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 illustration 11। Amar and company and Deep and company carrying on allied business decided to amalgamate under the name of Amardeep and Company on and from 31st December 2014 their balance sheet, मतलब 31st December 2014 से वो लोग ने डिसाइड किया कि वो लोग अमालगमेंट होंगे करके। their balance sheet as on that were as follows। उस टाइम लोग की बैलेंस शीट कैसी थी? दोनों कंपनी में दोनों पार्टनर्स थे। अमर की कंपनी में अजीत एंड सुजीत था, दीप की कंपनी में अमर एंड बाबर था। हमारे पास और क्या था? जनरल रिजर्व था, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड असेट में वो लोग के पास क्या क्या था? मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड गुडविल। अब यहाँ पे क्या बोला है? द टर्म ऑफ अमालगमेशन वर एज फॉलोज। कुछ टर्म्स दिए हुए हम लोग को। एक क्या दिया हुआ था? वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम लोग को यहाँ पे जो असेट दिए हुए और जो लायबिलिटी वो लोग यही लेके जाएंगे, ये अमाउंट में लेके जाएंगे, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर का, हर एक पार्टनर का दिया हुआ है, अमालगमेशन से पहले एंड अमालगमेशन के बाद का। फिर क्या बोला? गुडविल वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। गुडविल हम लोग क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है। उसके लिए हमारे पास आफ्टर वाला, ये वाला हमारा क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को ये वाला लगेगा यहाँ पे। द एग्रीमेंट capital of new firm should be 3 lakh to be contributed in new profit sharing ratio. The difference if any is to be settled in cash। क्या बोले? 3 लाख चारों पार्टनर्स का मिला के होना चाहिए नया कंपनी का कैपिटल, और जो भी बचा कुचा रहेगा उसको कैश में डील करना, चाहे वो तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो या तुम्हारा कैश बैलेंस हो। और हम लोग क्या क्या बनाने को बोल रहे हैं? फेयर में स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ अमर एंड दीप कंपनी, बैलेंस शीट, मतलब सब कुछ हम लोग क्या बोला यहाँ पे बनाने को बोला है। बट हमारा एक वर्किंग नोट में जाएगा, दैट इज गुडविल का पार्ट। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग पीसी पे। सो यहाँ पे हमारे पास पीसी है। असेट का वैल्यू देखो आप, असेट में हम लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है? गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इक्विपमेंट एंड बैंक। कितना है ये? टोटल 6 चीज है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स तक तो ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को ये बैंक का लोगों ने कोई एंट्री यहाँ पे नहीं दी, जो लोग क्या करेंगे बुक वैल्यू पे हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो बैंक हम लोग ने यहाँ से लेकर, बाकी सब हमारा सारा अमाउंट यहाँ के है। इक्विपमेंट भी है यहाँ पे, राइट। ये सब हम लोग ने लिया है एंड बैंक यहाँ से लिया है। ठीक है, और कुछ इधर एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल भी हम लोग ने यहाँ से लिया है। Here you can see creditors and bills payable टोटल किया हमारा पीसी फॉर अमरदीप एंड कंपनी कितना है? 2,47,000। दीप एंड कंपनी का कितना है? 2,17,000। टोटल अमरदीप कंपनी कितना पे करेगी? 4,64,000। ओके, ये हमारा क्या था? परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन इन द बुक्स ऑफ अमर एंड कंपनी। हम लोग को जो अभी हमारा जो इधर बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने चीज दिए हुए? 5 चीज, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड गुडविल। गुडविल किस लिए? सिर्फ अमर एंड कंपनी के लिए। तो हम लोग ये पांचों चीज यहाँ पे लिखे 2,40,000 जो हम लोग को यहाँ पे दिया है बैलेंसिंग, आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्स पेबल में 2 ही चीज आती है, जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं आता, क्रेडिटर्स है, और बिल्स पेबल कितना होता है? 52,500। पीसी का अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख दिया। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग एडजस्टमेंट ना बेचे ना खरीदे कोई चीज, असेट या लायबिलिटी, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कर देंगे। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को यहाँ से मिला है 1:4। 1:4 मतलब अजीत का 1 है, सुजीत का 4 है, तो 59,500 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर था उसमें हम लोग ने अजीत एंड सुजीत को 1:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन खत्म होता है। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस लेते हैं पार्टनर्स का। हम लोग यहाँ पे पहले बैलेंस लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो उसके बाद वो आता है, ठीक है। 1:4 के रेशियो में जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 1:4 का रेशियो है, ठीक है। देन रियलाइजेशन का सेम अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया है, सब टोटल हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, बिकॉज डेबिट में हमारी कोई एंट्री नहीं है, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है, टू बैलेंस कैरी डाउन टू अमरदीप एंड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अभी आपको ये दोनों प्लस करके आपको आपका रियलाइजेशन का पीसी का वैल्यू मिलना चाहिए, दैट इज 2,47,000। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने दोनों प्लस किया है तो हम लोग को मिला 2,47,000। सो यह हमारा पार्टनर्स कैपिटल एंड अमरदीप दोनों राइट है, दोनों सॉल्व हो चुका है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद अमर एंड कंपनी। मूविंग टू दीप एंड कंपनी बुक्स। यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे लोग के पास गुडविल नहीं था तो हमारे पास सिर्फ 4 ही असेट थे, तो हम लोगों ने वो लिख दिया है 2,60,000। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल था, वो लिख दिया है, पीसी की वैल्यू लिख दी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जो भी ऐड यहाँ पे टोटल ऐड करके बैलेंस अमाउंट निकाला है 3,02,000 दोनों साइड पे, और बैलेंसिंग फिगर हमारे क्या है 42,000। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। 3:2 के रेशियो में लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन कंप्लीट होता है। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग सेम चीज करनी है, पहले बैलेंस ले लेंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व 3:2 के रेशियो में ले लेंगे। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पे निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग को ये टोटल करना है दोनों को और यहाँ पे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, टू अमरदीप एंड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपका दोनों आपने ऐड कर लिया। अगर दोनों आप ऐड करते हो आपको 2,17,000 आता है, जो आपका रियलाइजेशन का पीसी का वैल्यू है फॉर दीप एंड कंपनी का, जो हम लोग यहाँ पे किया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपका रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड अमरदीप का, मतलब ये तीनों, ये वाला इन द बुक्स ऑफ दीप एंड कंपनी आपके सारे ट्रांजेक्शन राइट है, ठीक है। तो ये वी हैव कंप्लीटेड विद दीप एंड कंपनी बुक्स। बैलेंस शीट पे मूव करने से पहले हम लोग यहाँ पे गुडविल का एक, हमारे पास ये क्या है, वर्किंग नोट है, किसका, गुडविल का। अब गुडविल के लिए यहाँ पे मैंने पहले ये लोग का रेशियो लिख लिया, जो न्यू रेशियो था 2:1:1:1, ठीक है। पहले हमारे पास कैपिटल ब्रॉट डाउन, कौन सा कैपिटल ब्रॉट डाउन, जो आपने यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये वाला अजीत एंड सुजीत का जो आपने यहाँ पे बैलेंस निकाला है, बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों कंपनी में, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चारों पार्टनर्स की इसमें। उसके बाद क्या बोला है, लेस गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना गुडविल है, किस हिसाब से आप उसको रिटर्न ऑफ करोगे, आपके पास जितना गुडविल था। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमारा उन्होंने क्या हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे दोनों कंपनी का मिला के अमरदीप को कितना गुडविल है, अमरदीप कितना पे करेगा गुडविल के, 67,500। तो आपको ये 67,500 को ये रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1:1 के रेशियो में। और यहाँ पे मैंने वही की है, इसलिए यहाँ पे मेरे को अजीत के इसमें 27,000 एंड बाकी तीनों पार्टनर से इसमें 13,500 मिला है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपका क्या, एडजस्टेड कैपिटल। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू कैपिटल भी दिया हुआ है, दैट इज तीनों का मिला के दोनों कंपनी के पार्टनर्स को मिला के कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए। तो मैं 3 लाख को भी 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप देख सकते हो अजीत के इसमें 1,20,000, सुजीत के इसमें 60,000, समर के इसमें 60,000 एंड बाबर के इसमें भी 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको आएगा आंसर, जो नेगेटिव आंसर आया आपको नेगेटिव में, वो आपका क्या है, बैलेंसिंग कैश रिसीव्ड, आपको उतना इनकम हुआ है, बाकी सबको आपको इतना पे करना पड़ा, क्योंकि क्या बोला है, जो भी होगा उसको आपको किस में, कैश में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश में एडजस्ट किया है, राइट। और अगर आप सिर्फ इसको देखते हो, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है
बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों का हमारे पास क्या, हम लोगों ने तीनों को पे किया है। पे कैसे करेंगे, उधारी पे करेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये हमारे 50,000 प्लस 72,600 कहाँ से आया, ये यहाँ पे 72,600 और 50,000 अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट है 50,000। सो मैंने ये हमारा इनकम है, बैंक में जो है वो हमारा इनकम है, हमारे पास पैसे है और ये भी आपका इनकम है, ठीक है। आपको यहाँ से इतना मिला है, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों को प्लस करने के बाद आपको 1 2 3 यहाँ पे देख सकते हो माइनस 99,100 माइनस 44,200 एंड माइनस 25,800। ये तीनों चीज को मैंने यहाँ पे लिख के माइनस कर दिया, तो मेरे को आंसर भी किस में आया है, माइनस में। माइनस में क्या आंसर है, 46,500 माइनस में आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर प्लस में आता तो यहाँ पर क्या होता, बैंक में बैलेंस होता। तो यहाँ पे मैंने वही हम लोग ने बैलेंस शीट लिखा है इन द बुक्स ऑफ अमरदीप। कैपिटल हम लोग ने जो अभी न्यू कैपिटल हम लोग ने जो लिखा 3 लाख का रेशियो में, वही यहाँ पे लिखा है हम लोग ने। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स का अमाउंट जो हम लोग ने पीसी में लिखा है यहाँ पे, और बिल्स पेबल का भी सेम अमाउंट है जो पीसी में लिखा है। रही बात असेट की, असेट में हम लोग बैंक एंड गुडविल को दोनों को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने कैंसिल क्यों किया, बिकॉज गुडविल हम लोग ने रिटर्न ऑफ कर दिया है एंड बैंक से तो हम लोग ने पेमेंट किया, इसलिए तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। मतलब हम लोग ने इतना पेमेंट कर दिया, उसका जो बचा वो क्या है, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 4 असेट है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड इक्विपमेंट। और ये चारों के हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ पे से लिया हम लोग ने, अमरदीप एंड कंपनी के बुक में से, जो अमाउंट यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था। और हमारा टोटल कितना होता है, 4,82,500, ठीक है। ये आंसर हमारा टैली होता है और यह आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग मेथड से दिया हुआ है और उस टाइम आपको आपका आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 5,50,000 आपको आंसर मिलेगा। बट वो अलग मेथड है, वो हम लोग ने उस मेथड से एक भी सम सॉल्व नहीं किया है, हम लोग ने ये मेथड यूज करके सम सॉल्व किया है और ये आंसर भी हमारा राइट है। आप अगर ऐसे सॉल्व करते हो एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेगा, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.